हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 से 2021 का देखेंगे सफ़र कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, सिलेबस क्या होगा। तो मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, एलिजिबिलिटी और बाकी चीज़ों के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, सबसे पहले का हम ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है, पैटर्न, ओवरव्यू ऑफ स्टेजेस, सिलेबस। जो इस वीडियो का स्पेसिफिसिटी है वो है सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, कौन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, गुड अटेम्प्ट्स कितने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं। ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो नोटिफिकेशन 6 नवंबर को आउट हो गया था, रजिस्ट्रेशन 6 नवंबर को स्टार्ट हो गए थे। एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 दिसंबर है, रात 12 बजे तक। एडमिट कार्ड आपको अप्रैल 2021 में मिलेगा और जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 2021 तक होगी। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 3 स्टेजेस में है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, डिस्क्रिप्टिव पेपर टीयर 2 एंड स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट टीयर 3। सबसे पहले हम देख लेते हैं टीयर 1 का पैटर्न। तो टीयर 1 के पैटर्न में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। मीन्स हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और टोटल टाइमिंग होगी 60 मिनट्स की। तो जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस। तो टोटल मार्क्स होंगे आपके 200 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100। टीयर 2 का पैटर्न, जो टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे वो टीयर 2 में प्रमोट हो जाएंगे। टीयर 2 में आपके 2 सेक्शंस होंगे, लेटर एप्लीकेशन एंड ऐसे राइटिंग। एक लेटर एप्लीकेशन 50 मार्क्स का, नंबर ऑफ और टाइम आपका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स। ऐसे राइटिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 है और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। जो टीयर 2 क्वालिफाई कर लेंगे वो टीयर 3 में पहुंच जाएंगे और टीयर 3 में टाइपिंग टेस्ट होगा। जो पोस्ट की बात की है मैंने वो प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो टाइपिंग टेस्ट होगा पीए और एसए, एलडीसी और कोर्ट क्लर्क के लिए। उसमें इंग्लिश आपको फॉर्म फिल करते हुए ये डालना है कि आप स्किल टेस्ट किस में देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वालों को 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और हिंदी मीडियम वालों की 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। स्किल टेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए के लिए 8000 डिप्रेशंस पर आवर होने चाहिए कंप्यूटर पे और ड्यूरेशन का टाइमिंग होगा 15 मिनट्स। तो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है नेचर में। अब हम ओवरव्यू स्टेजेस देख लेते हैं जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, उसका एक सिंपल सा समरी टाइप्स। कि टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑनलाइन मोड होगा एग्जाम का, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 1 आवर का और 100 क्वेश्चंस होंगे। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मीन्स आपको रिटर्न पेपर देना है पेन एंड पेपर मोड में, ये ऑफलाइन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर का, एक क्वेश्चन लेटर का होगा और एक ऐसे राइटिंग का। टीयर 3 स्किल टेस्ट होगा, डीईओ, टाइपिंग टेस्ट फॉर एलडीसी, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए। अब हम पैटर्न जो हमने देखा है वापस से टीयर 1 का, उसमें हमने ये देखा कि 100 क्वेश्चंस आएंगे 200 मार्क्स के। तो क्या कोई नेगेटिव मार्किंग भी होगी? हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग है 1/4। तो आपके हर रॉन्ग आंसर पे 0.50 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो टीयर 1 का जो पैटर्न है जिसमें ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं 4, इन 4 सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है डिटेल में और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की। तो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो है एनालॉगी, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, वेन डायग्राम्स 2 से 3 क्वेश्चन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन नंबर सीरीज 2 से 3 क्वेश्चन, फिगरल क्लासिफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन, पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग 3 से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग ये थोड़ा इजी ही आता है 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग 2 से 3 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर 1 से 2 क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये आपके 7 क्वेश्चन मिला के आएंगे इन दोनों के। और मिसलेनियस थोड़ा इधर उधर टॉपिक से हो जाए तो एक आधी क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो आप इन्हें सॉल्व करने के लिए लास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस लेवल तक के आते हैं। हमेशा स्ट्रैटेजी यही रखें कि आप सबसे पहले पेपर सॉल्व करें लास्ट ईयर के, तभी आपको पता चलता है कि टॉपिक का लेवल क्या है, इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है।
अगर लेवल इजी या मॉडरेट है तो आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करें, आपको कोई बेसिक बुक शुरू से एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस अब देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस फॉर एसएससी सीएचएसएल के लिए। सबसे पहला है स्पॉट द एरर। 2 से 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं स्पॉट द एरर के। फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिकली जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो मोडाल्स फिल करने वाले होते हैं या प्रिपोजिशन या टेंस फिल करने वाले होते हैं। तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए टेंस के रूल्स का, प्रिपोजिशंस का और मोडाल्स का। तो ये 2 से 3 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं इस पे बेस्ड। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2 से 3 क्वेश्चंस, ये लास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व करें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की। स्पेलिंग एरर के लिए भी आप लास्ट ईयर के पेपर्स ही सॉल्व करें, 2 से 3 स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली स्पेलिंग एरर में तो आप ध्यान दें उन वर्ड्स का जिसमें जैसे कमिटी है, डबल एम डबल टी डबल ई, ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। idioms एंड phrases 2 से 3 क्वेश्चंस। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस 2 से 3 क्वेश्चंस। एक्टिव पैसिव वॉइस 3 क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव वॉइस ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जनरल जो बेसिक रूल्स होते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है एक्टिव में तो पैसिव वॉइस में कौन सा टेंस लगेगा, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन के लिए आपके 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं, पैराजम्बल्स 1 to 5, क्लोज पैसेज 5 और एक कॉम्प्रीहेंशन आ सकता है जिसमें 5 क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर बेस्ड। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको बेसिक जो रूल्स हैं स्पॉटिंग द एरर के, नाउन प्रोनाउन के टाइप्स, प्रिपोजिशन के सारे रूल्स, स्पेलिंग एरर जैसा कि मैंने बताया, इन सब पे थोड़ा फोकस करें तो आप इंग्लिश ईजिली पास कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस सिलेबस पे एसएससी सीएचएसएल के। तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री में इंडिया की हिस्ट्री पे फोकस करना है, इंडिया की हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं 4 से 5। इंडियन पॉलिटी 3 to 4 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक एंड करंट अफेयर्स 5 to 6 क्वेश्चन। जनरल साइंस 4 to 5 क्वेश्चन एंड स्टैटिक जीके 4 to 5 क्वेश्चन। जनरल साइंस के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 9th और 10th क्लास के आपको एमसीक्यूज़ पता होने चैप्टर के होने चाहिए। और ज्योग्राफी के लिए आपको एसएसटी पता होनी चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ सकें 6th to 9th की तो उतनी इनफ है। अगर आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत जनरल साइंस थोड़ा सा मिक्स्ड होता है, जो ईवीएस का पोर्शन होता है एनवायरनमेंट का। तो इस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक के लिए आप आर्टिकल्स पे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स प्रेसिडेंट के बारे में, जो भी हमारा जनरल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको इंडियन पॉलिटी की पता होनी चाहिए। आर्टिकल के अमेंडमेंट्स, कौन कौन से न्यू अमेंडमेंट्स आए हैं और कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 51A, इन पे आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। लास्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस फॉर एसएससी सीएचएसएल। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक पोर्शन देख लेते हैं, जिसका पोर्शन होता है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो ये सारे जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है इसके आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इस पे भी जो इम्फेसिस होता है एग्जाम में वो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा आते हैं। जैसे 2-2 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस के मिल सकते हैं, रेशियो के 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इनमें से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा इम्फेसिस आप किस पे दें। एलजेब्रा पे आते हैं। अब एलजेब्रा बेसिक एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज़, सर्ट्स एंड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये पता होनी चाहिए। तो बेसिकली सर ये जो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है और सर्ट्स हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, 3 to 5 क्वेश्चंस। फिर आते हैं ज्योमेट्री पे, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स। तो इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थ्योरम्स और जितने भी रूल्स हैं ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी पे ट्रायंगल्स की, सर्कल के जो थ्योरम्स हैं मिड पॉइंट से कॉर्ड के ऊपर जब लाइन डाली जाती है, तो ये सारे जो 10th क्लास के आप थ्योरम्स है वो देख सकते हैं। टेंजेंट्स, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, कॉमन टेंजेंट्स टू 2 और मोर सर्कल्स। तो यहाँ से तो आपका
ये 3 क्वेश्चन आपके पूरे पक्के हो सकते हैं अगर सिर्फ आप 10th क्लास की सर्कल ट्रायंगल का ही चैप्टर कर लें तो। फिर आ जाते हैं मेंसुरेशन पर। इसमें ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगल, राइट पिरामिड एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो आप इधर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए भी आप 10th आई थिंक 10th क्लास में है, जहाँ पर मेंसुरेशन बहुत अच्छे से दिया गया है। सारे फॉर्मूले, टोटल सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये आप एक चार्ट बना लें एक ही में और सबके फॉर्मूले लिख लें, तो आप वैसे ही ये 3 क्वेश्चंस अचीव कर सकते हैं। तो ये यहाँ जो ये 6 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। फार्मूला लगाया, थ्योरम लगाया और आपको आंसर पता चल जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए इसके कि ट्रिग्नोमेट्री से क्या आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में 2 चैप्टर्स हैं, एक में तो हाइट और डिस्टेंस है और एक में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ऐसी जो आइडेंटिटीज़ हैं ये आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। तो इधर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। बार ग्राफ या पाई चार्ट, अगर पाई चार्ट आ गया मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में, तो 3 क्वेश्चन इसी पे ही बेस्ड होंगे या बार ग्राफ पे ही बेस्ड होंगे। तो हो सकता है कि इस टॉपिक से आ जाए पर्टिकुलरली, या हाइट एंड डिस्टेंस से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ जाए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री से पर्टिकुलरली क्वेश्चन आ जाए। तो आप मेजर पोर्शन पे पहले फोकस करें जहाँ से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेक्शन वाइज एंड ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स क्या है। तो अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो देखिए सब में 25 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के। तो गुड अटेम्प्ट है कि 25 क्वेश्चन में से आप 18 से 20 क्वेश्चन तो ज़रूर करें मैथ्स के। रीजनिंग में 22 से 23, और ये इजीली हो जाते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस 16 to 17 लिखा है, बट आप इसमें 24, 25 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत भी लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन के। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन 21 से 23। तो ओवरऑल आपको 70 से 78 क्वेश्चन ये आपके गुड अटेम्प्ट्स हैं। इतने तो आपको अटेम्प्ट करने ही हैं क्वालिफाई करने के लिए पेपर। तो आपको वैसे कोशिश करनी चाहिए कि आप स्टार्ट करें पेपर सॉल्व करना जनरल अवेयरनेस से, क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे और सीधा आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इससे आप में ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरा जो टाइम है वो मैथ्स के किसी क्वेश्चन पे अटक गया और सारा टाइम खत्म। तो स्टार्ट विद जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश लैंग्वेज, देन जनरल इंटेलिजेंस, एंड एट द एंड गो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही वही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें जिसका आपको पता हो कि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। अदरवाइज उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश ना करें जिसका कुछ अता पता ही नहीं कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, या श्योरिटी ही नहीं है। हो सकता है कि आप यहाँ पर ज़्यादा अचीव कर लें और यहाँ पे कम अचीव कर लें। मतलब एक बैलेंसिंग 70 to 78 गुड अटैम्प्ट्स आपके होने ही चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ये याद रखें कि लर्निंग इज़ अर्निंग। तो कंटिन्यूसली लर्न करते रहें विदाउट प्रेशर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।